लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि हम कल बता रहे थे कि आज सुबह यानी कि 17 तारीख को आज सुबह एक मीटिंग होने वाली थी। यहाँ पे बिहारी कल्याण मंच और छठ घाट पूजा कमेटी के साथ ही साथ जो भी यहाँ पे पूजा करने आते उन लोगों के साथ एक लेकिन मीटिंग हो रही थी, आपस में बात कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते पता चला ये कि आईसी के नेतृत्व में लेकिन एसडीओ साहब की तरफ से जो ऑर्डर दी गई थी कि इस रेलिंग में यहाँ पर जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर अटकलें हो रही थी, 2 यहाँ पर गेट बनाया जाएगा। और आंखों के सामने ही देखते यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये देखते ही देखते तोड़ी गई तो टूट गई है, ये रेलिंग तोड़ दी गई है। और यहाँ से बताया जा रहा है कि एक गेट बनाया जाएगा, एक और गेट बनाया जाएगा। बात ये उठती है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं पूजा करने के लिए, सिर्फ 2 गेट होने से क्या मसले का हल निकलेगा। लेकिन इसी के साथ हम बता दें कि वहां पर एक मीटिंग चल ही रही थी तभी लेकिन अचानक यहाँ पर ये रेलिंग जो है वो टूटती हुई आपको नजर आ रही है, जो यहाँ पर देखते ही देखते तोड़ी जा रही थी। प्रशासन के जिस तरीके से ऑर्डर थे उन्हीं के साथ। और हम आपको बता दें कि उसके बाद लेकिन जो बिहारी कल्याण मंच के या फिर छठ पूजा कमेटी के जितने भी लोग थे वो लेकिन आए और आकर के इसे रोका और रोक के वो कहने लगे कि हम इस सौंदर्यीकरण के खिलाफ में विरुद्ध में नहीं है और इसे तुरंत बंद करवा देना चाहिए। लेकिन आपस में बातचीत किए और उसके बाद जाके इस रेलिंग को जो तोड़ी जा रही थी, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये टूटी हुई रेलिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, उसे लेकिन रोक दिया गया है। और बात किया जा रहा है कि प्रशासन के साथ वो बात करेंगे और उसके बाद जो व्यवस्था होगी वो ली जाएगी। एक बार हम चलते हैं सीधे जहां पर मीटिंग हो रही है वहां पर हम आपको लेके चलते हैं और वहां की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ पिछले कई दिनों से लेकिन तारीख पे तारीख आ ही जा रही थी कि किस तरीके से पूजा होगी नहीं होगी। और यहाँ पर लेकिन हम आपको दिखा दे कि सशस्त्र सीमा बल के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। अब नीचे की तरफ जाते हैं कि जहाँ पर मीटिंग हो रही थी वहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या स्थिति से वो लोग क्या एक हल निकलता है। और सुबह से ही लेकिन लोग यहाँ पर जो भी इस कमेटी से जुड़े हुए हैं वो लोग लेकिन यहाँ पर आ पहुंचे थे और पिछले कई दिनों से लेकिन लगातार इसकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ घटनाएं जो है वो हो रही है या फिर क्या बात बन रही है। बार बार लेकिन प्रशासन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से इस मसले का हल निकले, पूजा यहाँ पर कैसे किया जाए, कैसे हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं हो सकती है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी लेकिन यहाँ पर देखी जा रही है कि स्थिति काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लेकिन हम आपको बार बार दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टेज बनाया जा रहा है कि क्या ये छठ पूजा की तरफ से ये स्टेज बना है या फिर किस लिए स्टेज बना है। इन सभी बातों की भी जानकारी लेंगे। छठ पूजा बनने के लिए कहाँ पूजा करेंगे कमेटी के लोग, ये तो अभी निर्धारित हुआ नहीं, लेकिन स्टेज एक दिख रही है कि बनी हुई है। यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर माहौल काफी गर्माया हुआ है, आपस में वो लोग बातचीत भी कर रहे हैं। करमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए, आप बताइए कि क्या हो रहा था, अभी जो रेलिंग टूट रही थी अचानक से, क्या कहेंगे? देखिए अभी जो ऐसा हम लोग को कोई खबर नहीं है। अभी हम लोग रेलिंग तोड़ने के पक्ष में नहीं है, हम लोग छठ पूजा शांतिपूर्वक करने के पक्ष में थे, जिसके लिए हम लोगों ने सितंबर महीने से यह हमारे चेयरमैन साहब कहिए या प्रशासनिक लेवल से बोलिए, आज लगभग 2 महीना होने चल दिया। हम अपनी मांगे रखें, हमारी मांग को अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग रेलिंग को तोड़ने के पक्ष में नहीं है। सिलीगुड़ी शहर में एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये लोग रेलिंग तोड़ने के पक्ष में है, मगर यह गलत है। हम लोग रेलिंग के पक्ष में है। सिलीगुड़ी शहर हमारा है, सिलीगुड़ी शहर की सौंदर्यीकरण जो है उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। शहर हमारा और आगे बढ़े, हमारा शहर का विकास और हो, हम लोग यही चाहते हैं। मगर कुछ लोग जो है इस चीज़ को एक गलत तरीके से मीडिया के सामने या फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि बिहारीरा जे रेलिंग सेटा भेंगे दीते चाहे। तो हम ये आप लोग के माध्यम से जनाना चाहते हैं कि हम रेलिंग तोड़ने के पक्ष में कभी भी नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यदि पक्ष में है तो वह है कि हमें गेट बना दिया जाए। कल से लेकिन पूजा है, हम सभी जानते हैं 4 दिनों का ये पूजा महापर्व है। अभी तक यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। रेलिंग हालांकि सौंदर्यीकरण के पक्ष में सभी है, लेकिन कहाँ पे करेंगे पूजा इस वर्ष?
देखिए यही तो हमारी सरकार से मांगे थी कि हमें पूजा का जगह मुहैया कराया जाए, मगर अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमारी मीटिंग चल रही है, हम लोग एक मीटिंग में डिसीजन हमें लेना है आज कि मीटिंग तो पिछले कई दिनों से हो रही है, बार बार आज का जो मीटिंग है ये हमारी लास्ट मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद सब कुछ आप लोगों के सामने बता दिया जाएगा। तो अगर व्यवस्था कुछ ना निकले तो फिर क्या करेंगे? 2 गेट से क्या हो पाएगा हजारों की संख्या में? 2 गेट से कोई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी एक दुर्घटना घट जाए तो उस समय जो है एक बड़ा सा हादसा हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पटना में इसी तरह से एक भगदड़ मच गई थी जिसमें 42 लोग मारे गए थे। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी गैदरिंग हो और किसी का जान माल का नुकसान हो। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हो छठ पूजा और सब कोई सिलीगुड़ी शहर के लोग आबाद रहें छठी में। अच्छा ये बताइए कि ये जो स्टेज यहाँ पर बन रही है इसके बारे में क्या बताएंगे? ये कमेटी की तरफ से स्टेज बनी? जी नहीं, ये जो भी हो रहा है हमें जहाँ तक खबर था कि गंगोर पूजा कमेटी की ओर से हो रहा है, मगर ऐसा नहीं। हम लोगों की छठ पूजा सेवा समिति बोलिए या हमारे यहाँ के जो भी छठ व्रती हैं, हम लोग एक डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हम लोग इस बार कैंप करेंगे या नहीं, छठ पूजा यहाँ करेंगे या नहीं। आपकी समिति या फिर छठ पूजा की तरफ से ये मंच नहीं लगाया गया है? जी नहीं, अभी इसके विषय में हम कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म होकर आप लोग को बताते हैं। अच्छा, कंफर्म होकर बताते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर लेकिन हम करमवीर जी से बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस को लेकर के अभी भी लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये कनगौर के लिए है या फिर ये छठ पूजा के लिए लगाई गई है। यहाँ पर हम सीधी तस्वीर आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि मीटिंग हो रही है, बातचीत जो है वो चल रही है। एक बार ये तस्वीरें हमारे साथ देवाशीष को कहना चाहूंगी कि ये यहाँ की जो एक तस्वीरें है वो आप सभी तक दिखाए कि मीटिंग हो रही है, चल रही है, बातचीत होते हुए आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ जो होगी या नहीं होगी, वो अंतिम जो डिसीजन होगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले स्थिति गंभीर होते हुए, गर्म होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी अटकलें जो लगाई जा रही थी कि कैसे होगी पूजा, कैसे नहीं होगी, क्या कुछ गेट की व्यवस्थाएं होंगी, ये सभी तस्वीर लेकिन वो हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं और दिखा रहे हैं। एक कमेंट आया है, पूनम गुप्ता ने कहा है कि नेहा प्लीज उनसे पूछिए ये सारे विकास के आइडिया इनके छठ पूजा के टाइम क्यों आते हैं? पिछले 3 सालों से छठ पूजा के टाइम इतनी रुकावट क्यों? बिल्कुल सही कह रही हैं पूनम, ये इनका प्रश्न जो है ये काफी लाजमी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होए जा रही है इससे, लेकिन जो भी छठ व्रती है, जो छठ पूजा करते हैं, उनके मन में लेकिन कहीं ना कहीं ठेस पहुंचते हुए नजर आ रहा है। और मीटिंग पिछले कई दिनों से चल रही है, कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, इसकी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि होगा क्या, कैसे पूजा होगी, नहीं होगी। कभी कहा जा रहा है कि छत पे बाल्टी रख करके पूजा किया जाएगा, लेकिन ये मसला सिर्फ 1 वर्ष का नहीं है, ये लगातार समय से ही लेकिन ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिलती ही आ रही है और अभी भी देखा जा रहा है यही स्थिति जो है वो सामने देखने को मिल रही है। अंतिम फैसला जो भी होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तभी से लेकिन बहुत देर से यहाँ पर देखी जा रही कि मीटिंग हो रही है सुबह से ही, और अभी दोपहर के 12:30 बजने को है। और कैसे बनेगा यहाँ पर छठ पूजा इस वर्ष, ये लेकिन देखने वाली बात है। हर साल यहाँ पर काफ़ी धूमधाम तरीके से तो मनाया जाता ही है, लेकिन फैसला इस वर्ष 2020 में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एसडीओ साहब की तरफ से जो 2 रेलिंगें बनाने की ऑर्डर थी और उसी के तहत लेकिन एक रेलिंग को तोड़ दिया गया था, तोड़ के बनाया जा रहा था। लेकिन नदी की अगर हम बात करें, महानंदा घाट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सौंदर्य इस नदी के सामने आप देख रहे हैं। सुंदर है, गंदी है या फिर ये महानंदा है या महागंदा है, वो आप सभी के सामने खुली किताब की तरफ ही आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बार बार बता दें कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि छठ पूजा होते ही लेकिन कमेटी की तरफ से इस घाट को सफाई किया जाता है, सौंदर्यीकरण सजती है एक दुल्हन की तरह ये नदी। इसी के साथ लेकिन बहुत सारी ऐसी भी घाटें हैं, जैसे संतोषी नगर की घाट बात कर ले या फिर 8 नंबर वार्ड की अगर हम गांधी मैदान की बात कर ले, जहाँ के पर वो मैदान रहता है और छठ पूजा के समय लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल तौर पर माँ गंगा को प्रभावित किया जाता है और वहाँ पर भी लेकिन छठ पूजा किया जाता है ताकि गैदरिंग ना हो। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि
इतने सारे घाटों के होने के बावजूद भी देखी जाती है कि महानंदा पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर कई सारे गेट जो है उतरने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग घाटें जो है वो लगती है, बहुत सारे परिवार आते हैं पूजा करने के लिए। इस बीच अगर सिर्फ 2 गेट अगर दी जाए तो क्या हजारों की संख्या में या फिर सैकड़ों की संख्या में अगर हम कम करके भी कह ले, जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उनको मानते हुए, तो क्या जो श्रद्धालु है, जो महिलाएं पूजा करने के लिए उतरती है, जो पुरुष पूजा करने के लिए उतरते हैं, तो क्या उतर पाएंगे? या फिर जब संध्या अर्घ्य की समय होती है या फिर जब सुबह की अर्घ्य की समय होती है, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, तो क्या सिर्फ 2 गेटों से उतर चढ़ाव हो पाएगा? एक घरों में लेकिन कम से कम 5 भी सूप का है तो वो तो होता ही, और इसके ज्यादा लेकिन 10 सूप होते हैं और सूप भी काफी भारी होता है। दौरे पर लेकर के, सड़ पे लेकर के आते हैं लोग। तो क्या इस बीच 5-5, 10-10 सूपों को जो एक एक घर से आते हैं उनको क्या अर्घ दिलवाया जा सकेगा? ये सारी प्रश्न जो है ये यहाँ पर उत्पन्न होती ही है। और सीधे तौर पर ये महानंदा घाट से, लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बातें होती है, नहीं होती है। ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे, दिखा भी रहे हैं। क्या कुछ फैसला निकल के सामने आती है वो हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। अभी भी मीटिंग चल रही है यहाँ पर और देखने की बात यह है कि फाइनल डिसीजन जो है वो क्या होता है, क्या निकलता है, कैसे होगी पूजा यहाँ पर। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहारियों का अस्तित्व अगर बंगाल में खत्म हो रहा है, अगर उन्हें पूजा भी नहीं करने दी जाएगी तो फिर वो बंगाल ही छोड़ देंगे और फिर अपने गांव चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे। ऐसी कुछ बातें जो है वो भी हमारे समक्ष आई है, सामने आई है, हमने जब बातचीत की थी। लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह है कि पिछले कई घंटों से लेकिन यहाँ पर मीटिंग हो रही है और पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो कंटिन्यू देखा जा रहा है कि यहाँ पर तारीख पे तारीख आ रही है कि आज ये प्रशासन आ रहे हैं तो कल वो आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहा है, घाट की परिक्रमा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन एक मसला जो है वो नहीं निकल रहा है। आस्था का पर्व है ये महापर्व छठ पूजा। 4 दिनों का त्यौहार होता है और काफी धूमधाम से, बड़े आकार से मनाया जाता है। पटना के बाद सबसे बड़ा छठ पूजा जो सिलीगुड़ी का माना जाता है और यहाँ पर ऐसी स्थिति देखी जा रही है। न सिर्फ ये 1 वर्ष की, इस साल की बात है, बल्कि पिछले कई वर्षों से ऐसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। और सीधे तौर पर ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर मीटिंग चल रही है और देखते ही देखते, लेकिन जिस तरीके से एसडीओ साहब की ऑर्डर थी उसी के तहत, लेकिन 2 रेलिंग बनाने की बात थी, रेलिंग को तोड़ के गेट बनाया जाने की बात थी और एक गेट को तोड़ा जा रहा था। और तभी लेकिन समिति के जो सदस्यगण हैं वो सभी जा करके पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम इस रेलिंग को तोड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और अगर वैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम यहाँ पर पूजा ही नहीं करेंगे, इस वर्ष हम लोग घर पे पूजा कर लेंगे। आप सभी जो भी सोचते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर कीजिए, ताकि हो सके कि ये सारी मैसेज जो है वो प्रशासन तक पहुंचे और वो कुछ हद तक समझ पाए कि आम जनता आखिर क्या चाहती है।
लगातार रूप से लेकिन हम लोग आप सभी को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं महानंदा के लाल मौलिक निरंजन मोहन घाट से सीधी तस्वीरें, जहां पर अभी भी मीटिंग चल रही है और एक फैसला होने को है। के लिए लेकिन यहाँ पर कुछ न एक डिसीजन बनती हुई देखी जा रही है और क्या होगा डिसीजन वो लेकिन हम आप सभी को बताएंगे। एक बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि एक अलग यहाँ पर ये लोग एक अलग बैनर तले अपना एक कमेटी गठन करने वाले हैं। कुछ खबर तो ऐसी ही आ रही है। अब देखते हैं कि फाइनल डिसीजन का लेकिन वेट है, हम सभी को इंतजार है कि क्या बिहारी कल्याण मंच से अलग होकर के ये लोग अपनी एक कमेटी गठन करने वाले हैं या फिर जो छठ पूजा कमेटी है क्या वो लोग अलग तरीके से अपनी इस पूजा को अंजाम देंगे या फिर क्या पूजा होगी या नहीं होगी या फिर कैसे होगी वो लेकिन हम देख लेंगे। अभी रुके थोड़ा बहुत मीटिंग हो जाए फिर आप लोग कवरेज कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग का डिसीजन चल रहा है, उसके बाद कवरेज कीजिए। थोड़ा देर रुक जाइए। और 2 टिकट बिना बोले वो तोड़ दिया। 2 टिकट से तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नहीं कोई नहीं। बंद करिए ना आप लोग मीटिंग आप लोग ये खाली लगा सेटअप लगा दे 5 मिनट को जानते रहे ना 10 लड़का रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ से लेकिन सीधी तस्वीरें जो है वो हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, हम बेशक चाहेंगे कि उनके कमेंट्स भी ले। उमेश कुमार शाह कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। किरानंद कह रहे हैं कि घर में ही पूजा करो वही बेस्ट है। पूनम गुप्ता ने फिर कहा है कि छठ पूजा सिलीगुड़ी में पहली बार नहीं हो रही है, ये हर साल होती है और सबको पता है ये बात, उसके बावजूद भी रेलिंग क्यों बनाई गई और हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते ऐसे सभी बिहारी समुदाय। इस तरीके की कमेंट जो है वो भी किए हैं कर्मा सेरिंग ने। ये सभी बात जो है वो सामने देखी जा रही है और फाइनल डिसीजन क्या होता है वो हम आप तक बताएंगे। ये तस्वीर जो है फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के जो लाल मौलिक निरंजन घाट है वहीं से ये सीधी तस्वीरें। एक बात यहाँ पर अब चल रही है कि कुछ एक डिसीजन जो है वो सामने आने वाला है और उसके बाद लेकिन सभी जो संवाददाता उनके सम्मुख आकर के ये सभी बात कहेंगे बताएंगे कि आखिर इस वर्ष और आने वाले वर्षों में किस तरीके की छठ पूजा जो है वो यहाँ पर होने वाली है, होगी नहीं होगी, वो सभी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर लेकिन ये सारी तस्वीरें दिखाई जा रही है जहाँ पर सौंदर्यीकरण के खिलाफ वे बिल्कुल भी नहीं जा रहे ऐसे ही, लेकिन इनका कहना है यूनिटी लेकिन सबसे बड़ी ताकत एक होती है और यहाँ पर एकता देखी जा रही है और क्या डिसीजन होता है वो हम आप तक पहुँचाएंगे, दिखाएंगे। मनोज पंडित ने लिखा है तो क्या दुर्गा पूजा क्यों ना घर के मैदान में किया, ऐसा कुछ लिखा है। अलग अलग बातें हैं क्योंकि ये पानी का त्यौहार है, पानी में उतर के ही लोग अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को, ये मान्यता है। कल से ही लेकिन नहान खान है, उसके बाद खरना है, फिर संध्या अर्घ है, उसके बाद सुबह की अर्घ है और इसके साथ ही 4 दिन का जो महापर्व छठ पूजा का पर्व जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और फिलहाल हम लोग ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं
अब देखना यह है कि क्या डिसीजन निकला है, क्या कुछ बातें हो रही है, वो सभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 कुर्सी फिलहाल लगी हुई है, देखते हैं कि क्या कुछ डिसीजन जो है वो यहाँ से निकलने वाला है। हालांकि पिछले कई दिनों से सभी अपने दुकानों को, कारोबारों को छोड़ छाड़ के इस घाट पे आके पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, किस तरीके से पूजा होगी, ये सारी अटकलें जो है वो लगाई जा रही है। यहाँ पे लेकिन ये सारी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, फिर से आपको बार बार बता रहे हैं कि लाल मौलिक निरंजन मोहन घाट से इस वक्त सीधे तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। क्या कुछ डिसीजन होने वाली है, इस वर्ष पूजा कैसे होगी नहीं होगी, वो सारी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं। अरुण कुमार छेत्री कह रहे हैं कि पूजा करने वालों को आने जाने के रास्ता देना चाहिए, रास्ता खोल दो, गेट बना दो फ्रॉम कुवैत सिटी। अच्छा, ये लिखे हैं। और राज नारायण यादव लिखे कि घर में छठ पूजा करना है। जितने लोग उतनी बातें, उतनी सलाह वो दे ही रहे हैं। कुछ सलाह मशवरा यहाँ पर निकल रहा है, बन रहा है। असमंजस्य की स्थिति लेकिन बनी हुई है पिछले कई दिनों से, लेकिन हम आपको यहाँ की लगातार कवरेज जो है वो दिखा रहे हैं। और कि क्या होने वाली है यहाँ पर डिसीजन, वो भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। लेकिन आप देख रहे हैं, आपसे बहुत जल्द एक बार फिर से रूबरू होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिसीजन निकलती है और यहाँ पर किस तरीके से इस वर्ष जो है वो छठ पूजा होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सैकड़ों की तादाद में नहीं कहेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। और हम आपको बता रहे थे कि कल भी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आज भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग कुछ मोड़ देखी जा रही है कि पूजा कैसे होगी, ये बड़ी प्रश्न लेकिन यहाँ पर उठ रही है। महानंदा ब्रिजों की अगर बात करें तो लदालद खचाखच लोगों से भरी रहती है। लोग आते हैं, जितने पूजा करने आते हैं उतने ही तादाद में, लेकिन लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसकी लगातार अपडेट जो होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी के महानंदा घाट से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।